आनंद बोधाय शिष संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मरूप सद्गुरु नमो प्रभो सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम कूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। गुरु महाराज की जय घोष बुलंद शब्दों में हम आप लगाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत नमन। स्वनिवास में विराजमान देवभूमि पावन तीर्थ हरिद्वार से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, अन्य साधु चरण विद्वत जन इस पावन स्थल पर उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धावई बहनों, प्यारे बच्चों, आज त्रिदिवसीय सत्संग ज्ञान महायज्ञ ज्ञान ध्यान महायज्ञ का आज दूसरे दिन के प्रथम पाली में हम आप उपस्थित हैं और प्रातः काल से संतवाणी के द्वारा आराध्य देव के रचित इस स्तुति और सिद्धांत परिभाषा तक हम आप पाठ किए।
परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के जो रचित सद्ग्रंथ पावन ग्रंथ सत्संग योग से भी हम आप परम श्रद्धेय सुनीलानंद जी महाराज के मुखारबिंद से सुन रहे थे। प्रथम भाग, द्वितीय भाग और गुरु महाराज का चतुर्थ भाग पद से गुरु की महिमा के ऊपर जो प्रतिपाद विषय है उसी पर प्रवक्ताओं से हम आप सुन रहे थे। कहते हैं सद्गुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत है और वह शिष्य को उपकार करते हैं। लोचन अनंत उघारिया, जब दुर्दृष्टि हो जाते हैं तो कई ब्रह्मांड का दर्शन होता है। जितने भी ब्रह्मांड है सबका दर्शन होता है। लोचन अनंत उघारिया अनंत किया उपकार, ऐसे सद्गुरु की महिमा है। उनकी महिमा करे धरती सब कागद करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। हम आप धरती को कागज बनाई और धरती पर जितने जंगल है वृक्ष सबका कलम बनाई और सात समुद्र में जितना पानी है जल उसका स्याही बनाए। अब फिर भी जो हम आप गुरु की महिमा लिखना चाहें, उनका गुण लिखना चाहे, नहीं लिखा जाएगा। वह अनंत 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 है। किस गुरु के बारे में कहा? जो सच्चे सद्गुरु है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपना पीयूष वाणी, अमृतमय वाणी अपने अनुयायियों के बीच में सुनाने की कृपा करते थे तो सबसे पहले वंदना करते थे। वंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। सद्गुरु महाराज की कितनी कृपा है कह रहे हैं? कृपा सिंधु, सिंधु कहते हैं सागर को। सागर में जल अथाह होता है, कोई माप नहीं सकता है। उससे भी कहते हैं अनंत है। और इस धरती पर नर के रूप में वह गुरु ही परमात्मा हरि है। तो ऐसे सच्चे सद्गुरु, ऐसे सच्चे सद्गुरु के बारे में कहा है महिमा अनंत अनंत है। जिस गुरु के अंदर कोई कामना न हो, जिसके अंदर कोई विकार न हो, न काम न क्रोध न लोभ न मद न मत्सर, जो निष्कामी है, ऐसे सच्चे सद्गुरु की महिमा के बारे में सद्ग्रंथ शास्त्र महापुरुष बताते हैं। और जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वह शिष्य को भी अपने जैसे बना लेते हैं, अपना ज्ञान देकर बना लेते हैं। हम आप कमरे में जलाते हैं दीपक तो कमरे भर ही उजाला होता है, और रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य उजाला करते हैं। दिन को सूर्य
जो रात्रि को, अंधकार को खत्म कर देता है। लेकिन जो सच्चे सद्गुरु का ज्ञान है, उसका ज्ञान शिष्य के हृदय में अगर प्रवेश कर जाता है, ज्ञान को प्रभाव प्राप्त कर लेता है, तो उसके अंदर दिन रात प्रकाशित करता है वह ज्ञान का। ऐसे सच्चे सद्गुरु। तो सद्गुरु क्या करते हैं शिष्य को? हम आप जानते हैं कि एक पारस पत्थर होता है, तो उस पारस पत्थर का विशेष क्या है कि लोहा से आप संपर्क कराएंगे तो लोहा सोना हो जाएगा। मूल्यवान तो हो गया, सोना हो गया, लेकिन पारस लोहा को पारस नहीं बनाता। सोना तो बना दिया, लेकिन अपने ज्ञान से शिष्य के अंदर जो अज्ञानता है, गुरु जो है ब्रह्मा का काम करता है, जो ज्ञान का सृजन करता है, प्रकाश करता है। अज्ञानता को जो हरण करते हैं, संहार करते हैं, अवगुण को जो मिटाते हैं, वह महेश का काम करते हैं गुरु। और सब तरह से जो रक्षा करते, हम आपका पल पल रक्षा करते हैं, वह विष्णु का काम करते हैं। इसलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। सब तरह से। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते, गुरु माता, गुरु पिता, गुरु देव, सहोदरा, सहोदर, सब कुछ गुरु ही है। इसीलिए गुरु तत्व सबसे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि गुरु गोविंद दोवो खरे, काको लागो पाए। बलिहारी वह गुरु को जो गोविंद दियो दिखाए, बलिहारी वह सदगुरु का है जो परमात्मा का ज्ञान कराता। उसका तत्व ज्ञान हम आपके अंदर कराते हैं। ऐसे सच्चे सदगुरु वह बनते हैं जो शिष्य गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। गुरु महाराज ऐसे गुरु तत्व को प्राप्त नहीं किए, बहुत कष्ट को सहे हैं। अपने गुरु के सानिध्य में जाकर सेवा सुरसा किए। परम संत बाबा देवी साहब की सेवा में अवसर मिला गुरु महाराज को, भ्रमण करने का, भ्रमण सत्संग करने का। कभी कभी जाया करते थे। और परम संत बाबा साहब और गुरु महाराज शिष्य उनके दोनों जब चलते थे, पहले पद यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती, क्योंकि यातायात की सुविधा पहले थी ही नहीं। तो शाम हो जाते थे। फिर परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज को कहते थे, लाला पैसे लो, राशन लाओ। राशन लाया करते थे, सब सामान फिर बनाया करते थे। अब फिर वहाँ से सुबह रात्रि विश्राम करके फिर सुबह प्रस्थान करते थे। फिर आगे जहाँ शाम हुआ वहाँ पर रुकते थे। फिर पूछते थे, जहाँ रुका था सामान जो लाया था भोजन सामग्री का, तो वहाँ कुछ बचा था कि सब जो है खत्म हो गया। कहा कि सब सामान जो बचा था वह सरकार ले आए, लेकिन जो अधजली लकड़ी बची थी वह छोड़ दिया। तो डांटते थे, क्यों छोड़ दिया? उसमें पैसा नहीं लगा था क्या? सब तरह से गुरु जो है शिष्य को सब तरह का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान डांटते हैं, फटकारते हैं। फिर वहाँ फिर सामान मंगाया,
फिर भोजन प्रसाद बना, दोनों गुरु शिष्य की और रात्रि विश्राम करके प्रातः निकल पड़े। फिर आगे जाकर जब ठहराव किए, फिर पूछे वहाँ सामान बचा था क्या? कहा हाँ सरकार, अर्जली लकड़ी भी ले लिया हूँ और जो अजला कोयला था वह भी ले लिया हूँ। कहा तो साधु बनने लायक नहीं है। साधु कितना संग्रही होना चाहिए, क्या संग्रह करता है? तो सब तरह से छोड़ दिया, फिर भी डांट, ले लिया फिर भी डांट। इस तरह से जो है शिष्य को डांट फटकार कर वह गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। अब देखिए, बाहर के पत्थर है, अब वही पत्थर का बना हुआ मूर्ति है, भगवान राम का, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का, भगवान और देवी देवता काली दुर्गा भगवती का बनाकर लोग पूजा करते हैं। लेकिन वह पत्थर कितना सहा है, अपने कारीगर रूप गुरु का कितना छेनी हथौड़ा सहा है। तो बाहर का पत्थर कहता है, मंदिर के मूर्ति वाले पत्थर से, मैं भी पत्थर तुम भी पत्थर, तुम पर इतना अभिषेक हो रहा है, मेवा मिष्टान माला पूजा आदि सब कुछ चल रहा है, हम पर देखो लोग मलमूत्र विसर्जन करते हैं, थूकते हैं और ठोकर मारते हैं पैर का। कहा कि मैं कारीगर रूप गुरु के हाथ में आकर छेनी हथौड़ा का मार सहा हूं, तब जाकर हमारी पूजा होती है। तो इस तरह से जो गुरु की शरण में जाकर अपना सारा जीवन समर्पण करते हैं, तब गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह सच्चे सदगुरु। ऐसे तैसे गुरु से ज्ञान ध्यान लेंगे, मंत्र लेंगे तो ऐसे तैसे जीवन रहेगा। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बाघ हो कि भैंसा। तो सच्चे सदगुरु के सानिध्य को पकड़िए। आप हम जाते हैं बाजार तो सामान कितना देख रेख करते, उल्टा के पुल्टा के ठोके बजाकर सब लेते हैं। और जो हमारा जीवन का कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला, ऐसे सच्चे सदगुरु को कैसे परखेंगे? सत्संग में आइए तो सत्संग का ज्ञान सुनेंगे, तब सच्चे सदगुरु का पता लगेगा। अभी सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। अब सच्चे सदगुरु के चरणों में प्रीत करेंगे, प्रेम करेंगे, तो कोई काल कुछ नहीं कर सकता है। समर्थ का शरणा लिया, जो समर्थवान सदगुरु है, ताहिन चंपय काल, पार ब्रह्म का ध्यान धरे, होत न बंका बाल। शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट, गरीबदास रक्षा करे, कभो न लागे चोट। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म सतगुरु है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेघ। इस तरह के गुरु का जो आदेश है, जो सिद्धांत है, जो उपदेश है, उस पर हम आपको चलना होगा, तभी वह गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा। और जब हम ऐसे तैसे गुरु से दीक्षा शिक्षा लेते हैं, तो हमारा जीवन ऐसे तैसे बिगड़ जाता। एक माई जो है, एक महाराज जी प्रवचन किए, उसके बाद निवास गए, तो माई गई प्रणाम करने के लिए।
60 वर्ष की माँ। तो वह महाराज जी पूछे कि माता जी ठीक ठाक से प्रवचन सुनी? कहा हाँ महाराज जी। तो कहा महाराज जी मैं गुरु करना चाहता हूँ। कहते क्यों, गुरु की नहीं अभी तक क्या? कहा गुरु किए थे, 3-4 गुरु किए, सब मर गए। कहा अच्छा तो मेरा भी नंबर लगाने आए हो क्या? तुमको दीक्षा हम भी मर जाएंगे। तो ऐसे तैसे गुरु से ज्ञान लेकर ऐसे तैसे जीवन रहेगा। इसलिए सज्जनों, सच्चे सदगुरु कीजिए, उसका सदयुक्ति जानिए और सदयुक्ति जानकर जो है समय बांध कर ध्यान भजन करते रहिए, तभी हमारा आपका कल्याण होगा, तभी उद्धार होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।